गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान का इकाई चैप्टर सेकेंड परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे कि परमाणु शब्द आया कहाँ से, इसकी खोज किसने की और ये क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है क्या, सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। द्रव्य क्या क्या किया? वैज्ञानिक आधार पर परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। और डाल्टन ने ही क्या किया? परमाणु की खोज की और परमाणु के बारे में बताया। इन्होंने बताया वे तत्व परमाणु कण कहलाते हैं जिनमें कुछ भार होता है, जिनमें कुछ स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। परमाणु पदार्थ का बहुत ही छोटा अंश होता है, ठीक है। परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का बहुत क्या होता है? छोटा अंश होता है। कोई पदार्थ क्या होता है? परमाणु या छोटे छोटे अणु या कणों से मिलकर बना होता है। तो उनमें सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु होता है, जिसकी खोज डाल्टन ने सन 1800 ईस्वी में द्रव्य का अधिक अध्ययन करके परमाणु के विषय के बारे में बताया था। इसके बाद आते हैं अणु। अणु क्या होता है? कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। फिर अणुओं से मिलकर क्या बनता है? कोई एक बड़ा कण बनता है। फिर इसके बाद आते हैं अपरमाणुक कणों की खोज। अपरमाणुक कणों की खोज कब हुई? अभी तक हमने परमाणु, फिर अपरमाणुक कणों की खोज क्या होती है। तो अपरमाणुक कणों की खोज क्या किया गया? वैज्ञानिकों ने एक गैस विसर्जन नलिका ली। क्या ली? एक गैस विसर्जन नलिका का विद्युत का प्रयोग किया, ठीक है। गैस में विद्युत विसर्जन का प्रयोग करके परमाणु की संरचना के बारे में, ठीक है, इसको परमाणु के आणविक अपरमाणुक कणों की खोज के लिए परमाणु को एक विद्युत विसर्जन, ठीक है, विद्युत विसर्जन नलिका लेकर के परमाणु के गुण के बारे में जब जानना स्टार्ट किया तो उनमें देखा कि कुछ अपरमाणुक कण भी होते हैं, जैसे कि परमाणु हैं। तो इनकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त किए। और क्या किया? आवेशित कणों के बारे में भी हमें बताया। इसमें बताया कि परमाणु में कुछ क्या होते हैं? आवेशित कण भी होते हैं जिनमें आवेश पाया जाता है। फिर बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें बताया गया कि समान क्या होते हैं? समान कण एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपने तरफ से दूर भेजते हैं। फिर बताया कि इसमें कुछ आवेश ऐसे थे जो कि एक दूसरे का अपोजिट थे। वो क्या करते थे? एक दूसरे को आपस में खींचते थे, मतलब आकर्षित करते थे। इसी के आधार पर फिर क्या हुआ? अपरमाणुक कणों के आधार पर फिर क्या किया गया? ये आवेशों में डिफरेंट, मतलब अंतर जानने के लिए तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है, इसकी खोज कब हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे ने की। इन्होंने बताया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाए, इन्होंने क्या बताया? यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर, अब इलेक्ट्रोड क्या है? जैसा कि हम लोगों ने 10th में शायद इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ पढ़ा था, जैसे जिंक रॉड और कॉपर रॉड लिए थे किसी विलयन में, उसको डाल दिए थे, उसमें क्या कैसे कैथोड किसको कहते हैं, एनोड किसको कहते हैं, कुछ उसके बारे में हमने जाना था, ठीक है। इसी प्रकार क्या किए? इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अपक्रिया करवाया। जब इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अपक्रिया कराई जा रहे थे तो जिनके परिणाम स्वरूप, जैसे इलेक्ट्रोड थे उस पर जब रासायनिक अपक्रिया होने लगी तो इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर कुछ उनको दिखा। क्या दिखा? इलेक्ट्रोड पे जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोड पर उन्हें कुछ नियम दिखे, जिस पे क्या बोला गया कि उनके विषय में वो जानकारी ली और बताया कि जो आवेश इलेक्ट्रोड से धन से माइनस की ओर प्लस की ओर जाते हैं, उन्हें बताया जो धन से माइनस की ओर जा रहे हैं वो क्या है? प्लस इलेक्ट्रोड होते हैं। जो माइनस से धन की ओर आते हैं वो क्या होते हैं? निगेटिव। जो प्लस की ओर आने लगे चार्ज, इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो
चार्ज आवेश था जो धन की ओर आने लगा, उसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। जैसे जिंक क्या था हमारा प्लस होता है और Cl क्या होता है, कॉपर क्या होता है, माइनस होता है। जिंक और कॉपर का लिया, जब उसमें विद्युत विसर्जित किया तो कुछ कण कैथोड की ओर और कुछ कण एनोड की ओर। जो कैथोड की ओर आए प्लस, जो एनोड की आए और जो एनोड की ओर आए वो प्लस, जो कैथोड की ओर गए वो माइनस, जिससे माइनस वाले को उन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है। और कैथोड किरणें अब इसका अधिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च वोल्टता की उन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका का प्रयोग किया। क्या किया, एक विद्युत विसर्जन नलिका का प्रयोग किया और उसमें 2 कैथोड लगाए गए। जैसे एक कैथोड इधर लगा दिया और एक कैथोड इधर लगा दिया। ठीक है। और इस प्रकार से कुछ उन्होंने उपकरण लिया था जिसको विद्युत विसर्जन नलिका बताया और इसमें उच्च वोल्टता की बैटरी को जोड़ा। इसको जोड़ने से क्या हुआ, उसमें हम क्या कर सकते हैं, धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। जब इस विसर्जन नलिका में हम धारा को प्रवाहित किए तो कुछ किरण पुंज दिखे हमें, जो कि एनोड्स कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे। एनोड हमारा प्लस होता है, कैथोड हमारा माइनस होता है। ठीक है। इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब इलेक्ट्रॉन के फिर कुछ प्रॉपर्टी बताया, गुण बताया। जैसे पहला कि कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर जाती हैं। पहला पॉइंट बताया कि कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की ओर गमन करती हैं या जाती हैं। फिर दूसरा बताया ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु इनके व्यवहार को गैस के कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ जैसे स्फूर्तिदीप तथा प्रदीप्त, स्फूर्तिदीप तथा प्रदीप्त, ये क्या होता है, स्फूर्तिदीप तथा प्रदीप्त। जैसे इस विसर्जन नलिका में हमने विद्युत को प्रवाहित किया तो यहाँ से कुछ किरणें निकली जो जाके कैथोड से एनोड पे पड़ी, उसका प्रतिबिंब जा कुछ ऐसा उस एनोड पर हमें उजाला दिखाई दिया, जिससे बोला गया कि उस रॉड पे एनोड पे क्या हुआ, कुछ उजाला दिखाई दिया, जिसे बोले स्फूर्तिदीप, जिसमें कुछ चमक दिखाई दी। फिर इसके अपोजिट था जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा दे रहा था, उसे अदीप्त कहे। ठीक है। स्फूर्तिदीप मतलब प्रकाश जो विद्युत विसर्जन किया गया था उसमें गैसों के टकराव के कारण कुछ उसमें क्या हुआ, अब क्रियाएं हुई, जिससे उसमें क्या निकली, चमक निकली। उसे ही क्या बोल दिए उन्होंने, स्फूर्तिदीप तथा पदार्थ प्रदीप्त है। ठीक है, की उपस्थिति में देखा। फिर बताया कि ये इन पदार्थ के टकराने के कारण चमका। ठीक है। अभी हमने यही बताया कि जो गैस से विसर्जन नलिका लिया था, जब विद्युत को प्रवाहित किया तो उनके कणों में जो टकराव हुआ, टकराव होने के पश्चात कुछ क्या हुआ, कुछ एनर्जी दिखी, मतलब प्रकाश दिखा। उसे ही उन्होंने क्या बता दिया, ये क्या है, स्फूर्तिदीप्त है। ये क्यों हुआ, कणों के टकराने के कारण हुआ। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि विद्युत, और तीसरा पॉइंट बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति। ठीक है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें क्या होती हैं, सीधी दिशा में गमन करती हैं। सपोज करते हैं जैसे यहाँ पे विद्युत प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे विद्युत क्या किया गया, विद्युत क्षेत्र बनाया गया है, और विद्युत क्षेत्र जहाँ बनता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेट जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो इस विद्युत क्षेत्र और इसके बाहर की ओर जो मैग्नेट था, तो इसमें किरणें कैसे चल रही थी, सीधी रेखा में गमन कर रही थी, ये बताया। फिर चौथा पॉइंट बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार जो होता है ऋणावेशित। क्या बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों की अपेक्षा व्यवहार के समान हो जाता है, जो कि यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर बताया, इसके बाद नेक्स्ट पांचवा बताया कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है।